कभी सोचा है जब जज पर ही करप्शन का इल्जाम लगे तो इंसाफ का क्या होगा। जो कुर्सी सबसे उचित न्याय का प्रतीक होती है, अगर उसी पर बैठा व्यक्ति किसी पैसों के लिए न्याय का मोल तोड़ दे तो आम आदमी कहाँ जाएगा। कुछ ऐसे ही सवाल उठे थे जब जस्टिस यशवंत वर्मा का केस हमारे सामने आया था। पर जब हम आपको एक ऐसे ही दूसरे केस की कहानी सुनाएंगे जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चल रही है और जिसमें सीबीआई और पीएमएलए के स्पेशल जज सुधीर पारमार पर घूस लेने का आरोप लगा है, तो आप पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे कि आखिर जुडिशियल सिस्टम में ये क्या हो रहा है। तो इस पूरे केस की कहानी क्या है, क्यों लॉयर्स और जजेस सब पर ही एक शक की निगाहें बनी है और इस केस में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इन्वॉल्व होते हुए कैसे टेम्परेचर राइज कर दिया है। चलिए सब देखते हैं। मामले की शुरुआत हुई है जुडिशियल ऑफिसर पर अलेजेड ब्राइबरी का इल्जाम लगने से, जिन पे 5 से 7 करोड़ की इलीगल ग्रेटिफिकेशन मिलने का आरोप है। केस सीरियस भी हो गया क्योंकि ईडी का कहना है कि स्पेशल जज सुधीर पारमार ने M3M और IREO ग्रुप के ओनर्स को अनड्यू फेवर्स दिए मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में। अगर ये सच है तो न्याय व्यवस्था का एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर पे बड़ी चोट लगी है। इस ब्राइबरी केस में M3M ग्रुप के डायरेक्टर रूप बंसल को अक्यूज्ड है, जिन्होंने FIR क्वॉश करने के लिए हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी। लेकिन इस एक पिटिशन ने पिछले 1 साल में ही 5 अलग अलग जजेस देखे हैं। सिर्फ जनवरी 2025 से अब तक 4 बार बेंच बदल चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना। और इन्हीं को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दिखे थे। पर इस केस में सिर्फ बेंच बदलना ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो कुछ इस केस के आसपास हो रहा है उससे बेंच हंटिंग और फॉरम शॉपिंग जैसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस की बात सामने आई है। अब केसेस के कई जजेस बदलने के बाद एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप में चीफ जस्टिस शील नागो ने डिसाइड किया कि वे खुद ही इस केस को सुनेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में एक और इम्पोर्टेंट मोमेंट आया जब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पहली बार कोर्ट में आए और बंसल की तरफ से प्रेजेंट हुए। उन्होंने पहले ही समझाया कि द केसेस ऑफ M3M ग्रुप वर नॉट बिफोर दैट जज, हाउ कैन आई बी इन 120B विद द पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पर उन्होंने कहा कि स्पेशल जज सुधीर पारमार ने कभी M3M के ग्रुप के केसेस सुने ही नहीं हैं, तो फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम कैसे लग सकता है पिटिशनर पर। जिसके साथ ही उन्होंने आगे ईडी के कंडक्ट को भी टारगेट किया। He stated that for the first time I am seeing ED is intervening without any locus. ED cannot run predicate of X. उन्होंने आगे कहा भी कि मैं कोई इम्प्रेशन नहीं देना चाहता कि हम डिले कर रहे हैं, पर मैं ये पिटिशन वापस लेना चाहता हूँ। अक्यूज्ड को राइट है कि वो अपना 482 CRPC प्ली विड्रॉ कर सके। हालांकि एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में चीफ जस्टिस नागू ने ये रिक्वेस्ट ही डिनाई कर दी। उन्होंने कहा, द वे दिस केस हैज बीन कंडक्टेड आई वुड डिक्लाइन योर रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल। हालांकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने आर्ग्यू किया कि अक्यूज्ड को ये अधिकार होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने क्लीन बोला आर्ग्यूमेंट्स पे केस चलेगा, विड्रॉवल अलाउड नहीं होगी। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने फर्दर कहा, योर लॉर्डशिप हैज गॉट सफिशिएंट प्री-ऑक्यूपेशंस नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अ केस व्हिच नीड्स नॉट टू बी आर्ग्यूड। आपका इंप्रेशन गलत हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अक्यूज्ड को ये राइट है। कोर्ट ने क्लियरली बोला कि अगर वो कुछ रिमार्क्स देंगे भी तो वो ट्रायल कोर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने अपने आर्ग्यूमेंट प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लॉ पर शुरू की और अब ये मैटर 29 मई को कंटिन्यू होगा। अब अगर बैक स्टोरी में जाए तो आपको बता दे कि रूप बंसल ने पहली बार अक्टूबर 2023 में हाईकोर्ट में ये प्ली दाखिल की थी। ये केस इनिशियली जस्टिस अनूप चितकरा के सामने था, लेकिन सितंबर 2024 में रोस्टर चेंज के बाद ये केस चला गया जस्टिस NS शेखावत के पास। सिर्फ 3 हियरिंग्स के बाद उन्होंने जनवरी 2025 में रिक्यूज कर लिया। फिर ये मैटर गया जस्टिस मंजारी नेहरू कॉल के पास। उनके सामने 2 ही बार लिस्टिंग हुई। जनवरी 22 को अर्जनमेंट लिया गया और फरवरी 13 को प्ली वापस ले ली गई। उसके बाद बंसल ने एक नई पिटिशन फाइल की अप्रैल 2025 में, जो रोस्टर के मुताबिक फिर से जस्टिस कॉल के सामने आनी चाहिए थी। लेकिन इस बार केस फाइल किया गया एडवोकेट JK सिंगला के जरिए, जिनके केसेस जस्टिस कॉल के सामने नहीं जाते। रीजंस क्लियर भी नहीं है, लेकिन कोर्ट में ये आम बात है कि कुछ जजेस सर्टेन लॉयर्स के केसेस सुनने से परहेज करते हैं। इस बार केस गया जस्टिस महावीर सिंह सिंधु के पास, जिन्होंने मैटर को प्रायोरिटी पर लिया। अप्रैल 24 से लेकर मई 2 तक उन्होंने मैटर सुना और मई 2 को ही जजमेंट रिजर्व कर लिया। ईडी को इस केस में पार्टी बनाया गया और ओरिजिनल रिकॉर्ड्स भी बुलाए गए। लेकिन तभी कुछ कंप्लेंट्स चीफ जस्टिस शील नागो तक पहुंची, जिनके बाद उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लिया और जजमेंट रिजर्व होने के बावजूद केस को जस्टिस सिंधु से विड्रॉ कर लिया। मई 10 को उन्होंने केस खुद सुनना शुरू किया
सीनियर एडवोकेट्स मुकुल रोहतगी, पुनीत बाली और राकेश नेहरा ने बंसल की तरफ से अपीयर किया और ऑब्जेक्ट किया कि जब केस रिजर्व हो चुका था तो चीफ जस्टिस को सुनना नहीं चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया। मई 26 को जब केस लिस्ट हुआ तो एक और ड्रामा हो गया। बंसल के लॉयर ने अजर्मेंट मांगी, कहा बाली अब्रॉड है और एडवोकेट विजय अग्रवाल हॉस्पिटल में एडमिट है। ईडी के काउंसिल जोहेब हुसैन ने अपोज किया, बोला पहले तो पिटिशनर बहुत जल्दी में थे, अब डिले कर रहे हैं। तब चीफ जस्टिस नागो ने फाइलिंग काउंसिल जेके सिंगला को बुलाया और कहा, वी विल हियर हिम ओनली, call Mr. J.K. Singla whose power was filed just to get the case out of a particular bench. This is the kind of professional ethics you are showing. You are destroying the bar virtually. ये रिमार्क सीधा सीधा फोरम शॉपिंग और अनएथिकल लीगल प्रैक्टिसेस की तरफ इशारा करता है। मतलब ये कि किसी जज के सामने केस ना आए, इसके लिए डेलिबरेटली ऐसे लॉयर का नाम यूज किया गया जिसका केस उस जज के सामने लिस्ट ही ना हो। अभी पूरी कहानी एक केस के बहाने लीगल सिस्टम की डीपर प्रॉब्लम को उजागर करती है। जजेस का फ्रीक्वेंट रेक्यूजल और बेंच बदलना, फाइलिंग काउंसिल का स्ट्रेटेजिक यूज फॉर फोरम शॉपिंग, सीनियर लॉयर्स का यूज सिर्फ इम्प्रेशन बनाने के लिए, चीफ जस्टिस को फोर्स करना कि वो मैटर खुद ले डिस्पाइट जजमेंट बीइंग रिजर्व्ड। इस केस में बेंच हंटिंग का जो संकेत दिया गया है वो जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाता है। सिंघवी जैसे सीनियर एडवोकेट्स को भी कोर्ट के इम्प्रेशंस का ख्याल रखते हुए अपना स्टैंड एडजस्ट करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने अब मैटर को मेरिट्स पे सुनना डिसाइड किया है। 29 मई को आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू होंगे, लेकिन इसके बाद भी जो बड़ी चिंता है वो ये है कि क्या हमारी जुडिशियल सिस्टम ऐसे हाई स्टेक्स मैटर पर अपनी इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी बरकरार रख पा रही है? क्या सच में जज के बेंच एलोकेशन के लिए लॉयर्स ऐसे तरीके अपना रहे हैं जो बार को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? जैसे चीफ जस्टिस नागू ने कहा, ये केस एक मिरर है जिसमें हम जुडिशरी के पावर, उसके लूप होल्स और उस पर हो रहे इन्फ्लुएंस को क्लियरली देख सकते हैं। अब ये देखना होगा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इस केस को कैसे कंक्लूड करते हैं और क्या इसके बाद बार और बेंच दोनों कुछ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। तो व्यूअर्स, आपके इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।